अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं आलू, गाजर और गोभी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि ये मिक्स सब्जियां कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना चूल्हा जला लिया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने कटे हुए प्याज। तो जी फ्रेंड्स, अब हमारा कुकिंग ऑयल माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं 2 कटे हुए प्याज। 2 कटे हुए प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो जी दोस्तों, ये देखें हमारे प्याज माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। 1 कटा हुआ टमाटर ऐड करके हमने इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। थोड़ी सी अदरक और लहसुन की पेस्ट हमने ऐड कर दी है इसके अंदर। इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, मिर्ची, हल्दी, सारी चीज़ें ऐड करते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चम्मच हल्दी। आधा चम्मच हमने हल्दी का इसके अंदर ऐड कर लेना है। साथ ही ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसको हल्दी का रंग चढ़ जाए। फिर हम मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम ऐड कर देते हैं आधा चम्मच मिर्ची। अब हम अपने मसाले को तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसा ही भूनने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पीसा हुआ, आधा चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ, इसको मिक्स करने के बाद साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर आलू। 1 पाव कटे हुए आलू ऐड कर दिए इसके अंदर। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसके साथ। तो जी दोस्तों, हमारे माशाल्लाह देखें आलू भी बड़े अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो चुके हैं और थोड़े से भुने भी जा चुके हैं। अब हम साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 पाव कटी हुई गाजरें। गाजरें और आलूओं को पहले डाल के मिक्स करना है ताकि ये गलने में टाइम लेते हैं। अब इसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी, हमने अच्छे तरीके से गाजरें मिक्स कर दी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक गिलास पानी का। 1 गिलास पानी का ऐड करके अच्छे तरीके से हिला देना है एक बार इसको, ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो अब हमने करना है 2 मिनट के लिए वेट, ताकि हमारे आलू और गाजरें अच्छे तरीके से गल जाएं। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी। तो जी फ्रेंड्स, हमारे आलू और गाजरें माशाल्लाह तकरीबन अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, थोड़ी सी गलने वाली रह गई हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोभी, ताकि साथ साथ वो भी गल जाए। आधा किलो कटी हुई गोभी इसके अंदर ऐड कर दी हमने।
अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। हम मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, अच्छे तरीके से भून लेंगे। हल्का हल्का सा भी इसके अंदर ना पानी है, इसलिए हम मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा सारा जो इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे। दोस्तों आपको बनाने में इसको कुछ भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।